हम चलते हैं, अपनी गीता पे चलते हैं। तो कहते हैं कि अब भगवान शिव का सुनाया, अब गीता को भी सुनाना चाहिए। जो भगवान कृष्ण भी इंतजार कर रहे होंगे तो उनको भी सुनाना चाहिए। तो कुछ हमें मन तो सबका रखना है, हमें तो सबके बारे में बोलना पड़ता है, सबको सोचना पड़ता है। तो चूँकि मुझे तो कृष्ण भी लाडले लगते हैं, बोले भी लगते हैं। तो चलो हम अपनी गीता पे चलते हैं। तो भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं और उनकी स्तुति वंदना करते हैं। चूँकि भगवान के हम बिना स्तुति वंदना के का मानने वालों में से ऐसे ही है। चलो, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान को प्रणाम करती हूँ, राधा रानी को, कृष्ण भगवान को प्रणाम करती हूँ और उनकी वंदना स्तुति करती हूँ और क्षमा याचना भी करती हूँ। और बस कहते हैं भगवान सबकी बुद्धि और सबका मन शुद्ध और पवित्र रखना। कहते हैं ज्ञान अर्जुन को देते हैं, ये भगवान कृष्ण ऐसा अर्जुन को ज्ञान दिया वैसा ही हमें भी देना और हमें संसार से उद्धार करना। इसी भाव को लेके, इसी ही प्रेम को लेके, भाव को लेके मैं गीता की तरफ चलती हूँ। तो जितने संसार वाले हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। जितने यूट्यूब वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, संसार के जितने ही प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सबको, जितने ही सिद्ध पुरुष हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम थे, अब ये कहते हैं ये 12वां अध्याय। अब ये कहते हैं ये शिव पुराण का ये शिव पुराण आ जाता है। ये जो है गीता का ये 12वां अध्याय शुरू हो गया आज। तो मैं वो सुना रही हूँ आपको जो है। तो चलते हैं, क्या भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो हम भी सुनते हैं, तुम भी सुनो, हम भी सुनते हैं। अर्जुन उवाच ये वो सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं परपासते ये चाप्यक्षर व्यक्तम तेषां के योग वित्तमामः। देखो यहाँ पे जो हमने 10वें अध्याय में, 11 अध्याय में हमने जो सुनाया था उसमें भगवान का ये स्वरूप के बारे में था और ये भगवान का जो है उनका प्रेम के और भक्ति के बारे में है ये 12वां अध्याय। तो कहते हैं अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन बोले जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में अंतर होता है। तो प्यार भी भिन्न भिन्न होता है। कहते हैं अन्य अनन्य अनन्य भिन्न भिन्न अनन्य प्रकार का होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे कि यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन बोले हे अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर। तो वो भजन अनन्य प्रेमी भक्तजन, अनन्य प्रेमी कहते हैं। तो प्यार कहते हैं अनेक तरह का होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ जो प्यार, जहाँ पे जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन पूछे तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो गोपियों का प्यार था, जो कहते हैं भगवान कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्यार था वो प्यार अनंत था। और वो प्यार, उस प्यार में भाव था, रस था। ये भगवान के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य को और तत्व से जानने वाली कौन है? गोपियाँ। गोपियाँ शुद्ध स्वभाव की थी। गोपियों के अंदर प्रेम भाव बहुत था
बहुत इतना प्यार था कृष्ण के प्रति कि वो अनन्य तरह से भिन्न भिन्न तरह से प्यार करती थी, भिन्न भिन्न तरह से अनन्य तरह से प्यार करती थी उनसे। गोपिका जो उनके जीवन में जो गोपिकाएं थी वो अनन्य तरह से प्यार करती थी और भक्तजन पूर्वक प्रकार से निरंतर आपके भजन और निरंतर भजन निरंतर मेरा प्यार निरंतर मेरा ही गुणगान करती थी, मेरे ही प्रभाव और ऐश्वर्य का गुणगान करती थी और मेरा ही भजन कीर्तन करती थी और मुझे अपने चित्त में रखे रहती थी। कौन थी? गोपिका। गोपिकाओं के चित्त में मन में कौन थे? कृष्ण थे। वो सोते में, जागते में, काम करते में, कुछ भी करते में, सब तरह से उनका ध्यान कहाँ था? भगवान कृष्ण में। भगवान कृष्ण को ही देखती रहती थी, उन्हीं का ही गुणगान करती थी, उन्हीं के कीर्तन भजन में रहती थी, उन्हीं का चिंतन करती रहती थी, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के भजन ध्यान में लगी रहती थी। रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को, तो यहाँ पे अगर भगवान गोपिकाएं कहते हैं ये निराकार रूप में क्या ब्रह्म को जान सकती थी? निराकार से क्या हम प्यार कर सकते हैं? जो हमारा सकल जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष भगवान खड़े हुए, फिर हमारा आदान प्रदान हो रहा है, हम उनसे प्यार कर रहे हैं, वो हमसे प्यार कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने गोपिकाएं किस रूप में प्यार करती? ये दो रूप है, ये निराकार और साकार। और वैसे दोनों रूप भगवान के ही, कृष्ण के ही, ये दोनों रूप नहीं के। लेकिन गोपिकाओं को कौन से रूप में प्यार करती थी? सकल। तो कृष्ण ने कौन सा रूप धारण किया था? सकल। अनन्य प्यार के लिए, अपना भजन कीर्तन और प्रेम पाने के लिए जो गोपिकाएं थीं, तो उनसे उन्होंने अपना सकल रूप धारण किया। सकल रूप धारण करके ही तो वो गोपिकाएं आनंद प्राप्त कर सकती थी और भगवान कृष्ण भी गोपिकाओं से आनंद प्राप्त कर सकते थे। निराकार के रह के तो नहीं कर सकते हैं। निराकार में तो ये क्या होता है? ये ऊर्जा होती है, ये शक्ति होती है, ये शक्ति ऊर्जा होती है, ये भाव होता है। केवल भाव से हम भगवान को देखते हैं और उनकी ऊर्जा कहते हैं कि वो भगवान प्रत्यक्ष जो होते हैं, जो साकार होते हैं, सकल होते हैं, उनके सामने जो हम भजन करते हैं, जो उनके सामने हम कीर्तन करते हैं, जो हम प्यार करते हैं, आमने सामने कहते हैं भगवान कृष्ण हमारे पास है, हम उनसे प्यार कर रहे हैं, आमने सामने है, हम उनसे बातें भी कर रहे हैं, हम कीर्तन भजन भी कर रहे हैं, नाच के भी दिखा रहे हैं, हम गा के भी दिखा रहे हैं, हम उनका पूजन भी कर रहे हैं, हम आमोद प्रमोद भी कर रहे हैं। तो ये कब होता है? तो इसके लिए कृष्ण ने सकल रूप धारण किया था, सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है? देखो योग वेता तो देखो वैसे देखी जाए तो ये निराकार में ही है, लेकिन प्यार लेने के लिए कृष्ण को उन्हें साकार रूप लेना पड़ा। साकार रूप जो कहते हैं पृथ्वी पे आते हैं, जो अवतार लेते हैं तो वो साकार रूप में लेते हैं। और जो ब्रह्म होते हैं, परमात्मा होते हैं, अविनाशी होते हैं, जो लेकिन फिर भी ये दोनों तरह से, तो अगर निराकार होते तो भी भक्तों के दिल में ही रहते हैं, ये भक्तों के आत्मा में ही रहते हैं, तो भी आत्मा में ही रहते हैं। और सकल होते तो प्रत्यक्ष ही रहते हैं। तो ये दोनों ही रूपों में भगवान को, दोनों ही रूप भगवान के लिए उत्तम है, श्रेष्ठ है। अति श्रेष्ठ भाव से जो वो ब्रह्म को अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है? देखो ये उपासकों का मतलब सकल और निराकार, उपासक सकल और निराकार, तो कौन सा श्रेष्ठ है? तो ये अर्जुन पूछ रहे हैं, तो आप ही बता दो कृष्ण, इन दोनों में सकल और निराकार में अति उत्तम योग वेता कौन है? आपके लिए ये उपासक दूसरा श्रेष्ठ है कि ये पहले वाला श्रेष्ठ है? दो में से कौन सा श्रेष्ठ है? ये मैं कृष्ण जानना चाहता हूँ। उपासक दो रूप, निराकार साकार।
तो ये अर्जुन पूछने के मुझे कृष्ण को बताओ जो इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। श्री भगवान वाच मया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते सदया परियोपेतास्ते में युक्तमा मतः। देखो यहाँ पे ये है, ये सर्वत्र देखो भगवान तो सर्वत्र, भगवान की बुद्धि जहाँ जहाँ भगवान होते हैं वहाँ बुद्धि जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सब देखने वाली बात होती है कि हमें कैसे। श्री भगवान बोले कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। अर्जुन पूछ रहे हैं ये उपासक, ये दोनों उपासक में कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा अच्छा है, ये मुझे बता दो। जो सबको प्राप्त होने वाला है, जो सबको प्राप्त होता है, जो सब उनको प्राप्त होते हैं, जो भगवान के लिए गुणगान करते हैं, जो तत्व से उनको जानते हैं, जो उनके ऐश्वर्य और भाव को भी जानते हैं, प्रभाव को भी जानते हैं, व्यक्त और अव्यक्त। देखो यहाँ अव्यक्त है, देखो अक्षर और क्षर। अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता है, अव्यक्त जो हमेशा व्याप्त रहता है, हमेशा रहता है, जो कभी कहते हैं नष्ट नहीं होता है। तो मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, तो उनके कहते हैं जो मुझे एकाग्र, मन को एकाग्र। गोपियाँ क्या थी, गोपियाँ अपने, उनको कोई अच्छा नहीं लगता था, उनको कोई अच्छा नहीं लगता था, उनको किसी की बातें अच्छी नहीं लगती थी, अपना पति भी, अपने बच्चे पति भी नहीं अच्छे लगते थे उनको। अकेले में एकांत में भगवान को ध्यान करती थी, भगवान कृष्ण ऐसे हैं, भगवान कृष्ण ऐसे हैं, ऐसे तो उनका ही एकाग्र करे निरंतर, जो एकाग्र चित्त करे होके एकाग्र में एकांत में जो ध्यान लगा के जो मेरा भजन करता है, जो मेरा ध्यान लगाता है, जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ मुझसे श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, जो कहते हैं जो मेरे भक्त हैं, जो भक्तजन हैं, जो मुझको कहते हैं श्रद्धा से, प्यार से, प्रेम से मुझे जो भजते हैं और मेरे सगुण रूप को परमेश्वर को भजते हैं, सगुण रूप मुझे जो सगुण रूप में जो भजते हैं, मेरे गुणगान करते हैं, जो मुझे तत्व से जानते हैं, जो मेरे प्रभाव को जानते हैं, मेरे ऐश्वर्य को जानते हैं, मेरे गुणों को जानते हैं, ये सब जानने वाले कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये शक्तिशाली है, ये शक्तिमान है, ये अविनाशी है, भगवान है, जो मुझे सगुण रूप में भी इस तरह से देखता है और सगुण रूप में भी मुझसे प्यार करता है, ये जान के, और जो मेरा एक चित्त होके मेरा भजन करता है, जो एकांत में मेरा ध्यान करता है, मनन करता है, तो वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। जो योगी होते हैं, जो कहते हैं कि योग साधना करते हैं और जो मेरा मुझे मानते हैं, जो प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा मैं उनको मानता हूँ। कहते उत्तम वो ही मेरे लिए उत्तम योगी है। तो वो भगवान कृष्ण प्यार के भूखे होते हैं। तो भगवान कृष्ण ही क्या कहूँ, मैं तो राधा जी भी कहते हैं, ये प्रेम को बहुत समझते हैं, प्यार, ये प्रेम प्यार। तो जी को कृष्ण भी गोपियों के उस गोपियों में ही रहते थे, उनको भी प्यार की जरूरत थी। राधा भी प्यार लौटाते, उन्हें प्यार लेना और देना। उनको खाना, राधा को भी खाने की जरूरत नहीं थी कि हमें भोजन दो, हमें खाना दो, कि हमारा पेट भरा जाए। वो भूखी रह लेती थी, सारे दुख झेल लेती थी, पर उनको प्यार चाहिए, क्योंकि वो प्यार हमेशा सबको प्यार देती थी। प्यार देने वाला यही तो चाहता है कि हमें भी प्यार मिले, लेकिन जब उसको प्यार नहीं मिलता जाता है तो वो टूट जाता है। लेकिन गोपियों के लिए भगवान कृष्ण अति प्यार करते थे, उन्हें योगियों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। जो योग साधना करते उनसे भी ज़्यादा उत्तम उनको मानते थे।
चूँकि वो सकल रूप धारण करे, जो उन्हें आनंद गोपियों के साथ आता था वो आनंद और कहीं नहीं है। तो ये त्वक्षर मन देश्यम व्यक्तम परपासते सर्वत्रगम चिंत्यम च कूटस्थ मचलम द्रवम संयम्यंत्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध ते प्राप्नुवन्त मामेव सर्वभूते रताः। देखो यहाँ पे कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं। देखो यहाँ क्या है, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करे। देखो इंद्रियां कब वश में होती है? ऐसे वश में नहीं होती, इंद्रियों को तो वश में किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? तो भगवान का मतलब यह है कि जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, मन बुद्धि और इंद्रियों को जब वश में कर लेता है तो उसको फिर अंदर अंतर आत्मा में क्या रह जाता है। चूँकि देखो उसको कहते हैं जो नेगेटिव चीज़ है उसके अंदर नहीं होती, पॉजिटिव चीज़ रहती है। तो वो कहते हैं कि तो इंद्रियों के समुदाय को, जो समुदाय कौन है? यही समुदाय है, ये मन बुद्धि अहंकार क्रोध, ये कहते हैं इन सबको अगर भली प्रकार इन सबको वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप, जो कहते हैं ऐसा स्वरूप जो जिसके बारे में कहा नहीं जाता, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, कहते हैं सब में व्याप्त है, सब जगह है, सर्वत्र है। और कहते हैं और जो सदा एक रस रहने वाले, कहते हैं कि उनमें एक रस होता है, एक भाव से रहते हैं। कहते हैं जो एक भाव से रहने वाले नित्य अचल कहते हैं अचल होते हैं, चल नहीं होते, जिनका अचल होते हैं, जो अचल कहते हैं एक जगह स्थित होते हैं। और अचल माने जो स्थित रहते हैं, चलायमान नहीं होते हैं। कहते ये जहाँ चलायमान के वहाँ आके वो ये चलायमान नहीं होना चाहिए, अचल होना चाहिए। कहते हैं और निराकार अविनाशी सच्चिदानंद, जो निराकार जो अविनाशी है, निराकार है, और वैसे तो वो साकार भी है, निराकार भी है, पर निराकार है, अविनाशी है, सच्चिदानंद है, ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए जो भजते हैं, जो एक ही भाव से, ये सब मुझको समझ के ये सच्चिदानंद घन है, ये अविनाशी है, ये परमात्मा है, परम ब्रह्म है, ये निराकार है, जो निराकार में भी मुझे साकार ढूंढ लेता है। कहते हैं निराकार में जो मुझे ढूंढता है, निराकार में रह के भी जो मेरा भजन करता है, जो निराकार में रह के ही मेरा मन और बुद्धि से, देखो ये निराकार क्या है कि जब कहते हैं कि जब योगी योग साधना में होता है तो वो निराकार की ही साधना करता है, योग करता है। साकार तो भगवान नहीं होते उनके सामने, साकार तो गोपियों के सामने होते हैं, लेकिन योगी तो योग करता है तो निराकार का ही करता है, और वो अपने मन में सोचता है, कहते हैं ये निराकार ब्रह्म है, परमात्मा है, और एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, जो मुझे एक ही भाव से, जो मेरे कहते हैं कि ये ब्रह्म है, परमात्मा, उनके अंदर भाव एक ही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि अनेक भाव होना चाहिए, अचल नहीं रहना चाहिए, अपनी स्थित रहना चाहिए, स्थित मन करके अचल भाव से नहीं कि यहाँ वहाँ उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भजते हैं वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं, चाहे वो कितने कहीं भी रहें। ऐसे जो मनुष्य हैं जो संपूर्ण कहते हैं जो संपूर्ण कामना को पूर्ण करने के लिए जो प्राणी होते हैं, जो कि मेरे अपने हित में रहते हैं और सब में समान भाव योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। देखो सब में, सब भूतों में समान भाव से योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जितने हैं भूत प्राणी हैं, जितने योगी हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, जितने जो वो निराकार की पूजा करते हैं, साकार की तो गोपियों के लिए, निराकार के योगियों के लिए बताया है, सबके लिए बताया। जो इसको पूजा करते हैं तो मैं सबको तो मुझे योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं।
तो जितने योगी हैं सब मुझको ही प्राप्त होते हैं, जो योग साधना करते हैं, जो अपने दिमाग में ये कहते हैं ये निराकार है, ब्रह्म है, अविनाशी है, परमात्मा है, परमेश्वर है, एक अक्षर, एक क्षर। देखो यहाँ पे एक क्षर भी है, एक अक्षर भी है। ये अक्षर क्या है? जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जो अव्यक्त है, जो दिखता नहीं है, निराकार है लेकिन अव्यक्त है, सदा रहने वाला है और सदा आदि में भी, आदि में भी, मध्य में और अंत में भी। तो कहते हैं उसका, कहते हैं जो सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो मुझको इस तरह से समझते हैं जिसके अंदर समान भाव होता है। समान भाव मतलब क्या होता है? तो अपने को समानता लाने के लिए तो ये तो मैं हर एक किसी से ही कहती हूँ कि देखो हमेशा अपने अंदर जिसके अंदर समानता आ जाती है, हमें किसी को मतलब ऐसा नहीं होने चाहिए कि हम अपना बैलेंस खराब कर लें। जिसका बैलेंस डगमगा जाता है, जिसके अंदर समानता नहीं रहती है, कहते हैं सबको समान रखना चाहिए, अपने अंदर समानता लानी चाहिए, जो है अपना बैलेंस बना के चलना चाहिए। क्योंकि जब हमारी बैलेंस बन जाता है, जब हमें समानता आ जाती है, जब हमें हर एक किसी को, जब हम किसी को भगवान के रूप में देखते हैं, किसी पे क्रोध नहीं करते, किसी से उल्टा सीधा गलत नहीं बोलते, और भगवान को हम निराकार में भी देखते हैं और साकार में भी देखते हैं। निराकार साकार और अर्जुन ने दोनों ही पूछे उपासक, तो ये निराकार साकार के दोनों ने अर्जुन ने पूछा, भगवान कृष्ण ने अपना दोनों रूप अर्जुन को बता दिया, साकार भी बता दिया और निराकार भी बता दिया। तो हमको देखो अपने तुम जिस भाव से पूजोगे उस भाव से भगवान तुम्हें प्राप्त जरूर होंगे। कहते हैं कि हमें भजने के लिए हमें अपने भाव को भगवान में समर्पित कर देना चाहिए, हमें अपने को भी समर्पित भगवान में कर देना चाहिए। कहते हैं तुम, हम और तुम एक ही है, कृष्ण और हम एक ही तो हैं, ना ही हम अलग हैं ना ही कृष्ण अलग हैं, हम दोनों एक ही तो हैं। ये भाव आना चाहिए। तो जब ये भाव आ जाता है तो हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, हमारी उमंगें बढ़ती हैं। तो सबको करना चाहिए, ये कहते हुए मैं आज बंद करूँगी। और देखो कहते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसमें अगर कोई मंत्र साधना करता है, कोई मंत्र की सिद्धि करता है, देखो किसी योगी से पूछना, जो योग साधना करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं। मैंने तो बहुत किया है, देखो मैं तो यहाँ तक आई, मैंने अपनी मेरी जर्नी बहुत कठिन रही है, तब यहाँ तक आ पाएंगे। मेरी जर्नी तो इतनी कठिन रही है कि शायद कोई सुनेगा तो शायद उसको धरती आसमां भी हिल जाएंगे, इसलिए न सुनोगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें जो है, जो कहते हैं कि जो सूर्य ग्रहण पड़ा है और इसमें अगर तुम साधना करते हो, कहते हैं कि जो जिस मंत्र की वो सिद्ध कर लेता है तो वो मंत्र उसके काम आता है, उसके घर परिवार में काम आता है उस मंत्र की साधना से। कहते हैं कि वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। चूँकि मैंने तो बहुत मंत्र सिद्ध किए, पहले मैंने भगवान शिव का ही मंत्र सिद्ध किया है कई बार, मैंने तो हजारों बार। कहते हैं कि जब तक मैं न सोती थी, न लेटती थी, न पैर फैलाती थी, ऐसी पैर करके सामने जोत और लोटा रख के अपनी माला से और भगवान के मंत्रों का जाप करती थी। मंत्र जितने सिद्ध, कहते हैं जितना जाप करोगे वो सिद्ध हो जाते हैं। और जब सिद्ध हो जाते हैं, जो ग्रहण में किए हुए मंत्रों को जो सिद्ध कर लेता है, जो ग्रहण में मंत्र सिद्ध कर लेता है, वो उसके जीवन भर उसके काम आते हैं और दूसरों के काम भी आते हैं। वो अगर उन मंत्रों से जो सिद्ध हो जाते हैं मंत्र ग्रहण में, तो वो कहते हैं, तो वो अगर और दूसरों के लिए भी भला करना चाहता है तो उसका भला हो जाता है। तो मुझे दिखाई देता है कि मेरा मोबाइल की बैटरी इसकी भी गई है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी। इतना बोलने के बाद में सबको भगवान का भजन करते रहना। आज ग्रहण पड़ रहा है तो थोड़ा सा जरूर भजन करना। तो सबको राधे राधे और सबको जय श्री कृष्ण और गुड नाइट।